हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सभी के सारे फेस्टिवल ख़त्म हो गए होंगे। अब पढ़ाई कर लो अच्छे से अपनी, क्योंकि एक ही मंथ बचा हुआ है। आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस किस के लिए? पीआरटी के लिए। वैसे तो सभी लेवल्स के लिए पीआरटी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो टीजीटी है उसमें भी आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। साथ में जो पीजीटी वाले हैं, कौन से पीजीटी, उनके पास 1 क्वेश्चन आएगा। तो इम्पोर्टेंट है और साथ में आसान है टॉपिक। तो ऐसा मत करना कि स्किप कर दो, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन दोनों ही लेवल्स में आते हैं, टीजीटी और पीजीटी में। अगर 2-2 क्वेश्चन के अगर आप चैप्टर छोड़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की जो मार्जिन है, या फिर आप कह सकते हो जो मार्क्स है, वो बहुत कम हो जाएंगे। और टॉपिक ईजी है। बात यह है कि टॉपिक काफ़ी ईजी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है जो मेरा मेथड होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, और साथ में आपका 10 सेकंड या 20 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन निकल ही जाता है, अगर लंबा क्वेश्चन है तो। वरना तो आप देखते हो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एलसीएम और एचसीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ नहीं दे रखा। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। देखो, अगर हम एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक आपको है ना, मैं डिफरेंस बताऊंगी एलसीएम और एचसीएफ को, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। फिर बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में मेजर डिफरेंस देखो क्या है। हम जब भी एलसीएम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। ये तो सबको पता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे हम डायरेक्ट बोल देते हैं। और एचसीएफ का बता देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन जो आपका एलसीएम है और जो एचसीएफ है, उसमें मेन होता है, जो एलसीएम है वो हमारा मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। और जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास 6 नंबर है, तो 6 नंबर के मल्टीपल की बात करें तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 18, 24। ये क्या होंगे? इसके मल्टीपल। अगर हम फैक्टर की बात करें तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और लास्ट हमारा 6 भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो फैक्टर ये होते हैं और मल्टीपल ये होते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो उनमें भी ये चीज़ें अप्लाई होती है, बट हम ध्यान नहीं देते, बस रट रखा है कि जो एलसीएम पूछे तो सभी को काउंट कर लेना है, एचसीएफ पूछे तो कॉमन कॉमन को काउंट करना है। तो हमने रट रखी है चीज़ें। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, और चीज़ें जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आपको मैं और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एलसीएम है। एलसीएम में मैंने क्या बताया आपको? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होगा हमारा? मल्टीपल। अब आपको देखना है, वैसे तो जो मेथड है वो देखो, मेथड क्या है? हम 6 और जो 15 और जो 13 है, इसको हम इस वाले मेथड से सोल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, चलो इससे बता देती हूँ पहले। अब देखो, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? पहले सबसे छोटे नंबर से करना है, प्राइम नंबर से करना है। तो 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 15। अब 3 से जा रहा है, 3 से 1, 3 से 5 और 3 से 5। फिर किस पे जा रहा है? 5 से करेंगे तो हमारे 1 1 आ जाएंगे आगे। तो अब देखो, जितने भी हमारे यहाँ पे फैक्टर आ रहे हैं इन सभी को ले लेंगे। 3 से करेंगे तो कितना? 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30। क्या आंसर आ रहा है हमारा एलसीएम का? 30। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, एक बार देखो। शॉर्टकट में क्या है आपको देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30 है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। चेक कैसे करोगे? जो नंबर आपके पास है उन सभी से ये डिवाइड होना चाहिए 30। अब देखो, 6 से अगर हम 30 को डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 13 से भी हो जाएगा। इसका मतलब 13 हमारा आंसर सही है। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 8, 12 और 15 दे रखा है। तो हाईएस्ट कितना है? 15। 15 हमने ले लिया। फर्स्ट कंडीशन तो आपने हाईएस्ट लेना है। अब देखना है जो 15 है, इससे जो हमारे 8 और 12 है, ये डिवाइड कर पा रहा है 15 को? नहीं कर पा रहा है। तो हमने इसके मल्टीपल लेना है। तो मल्टीपल में क्या आएगा? 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिके 90 और 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। अब आप देखना है कि कौन सा 8 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो इस नंबर में जो 120 है,
ये सभी से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और साथ में 12 से भी और 15 का तो मल्टीपल है तो 15 से तो होगा ही होगा। तो 8 और 12 से 120 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 120। वरना जो आपका पुराना मेथड है आप उससे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ से 4, 6, 8 और 16 है, हाईएस्ट कितना है 16 है, 4 चौक 16, 6 से 16 नहीं जाएगा, इसका मतलब 16 एलसीएम नहीं होगा। तो 16 दूनी 32 ले लेते हैं, 4 से भी कट जाएगा और 6 5 30 और 6 से नहीं कटेगा, 8 से 8 चौक 32, 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट हमने ले लिया 48 देखो 4 से भी जा रहा है और 6 से करेंगे तो 6 8 48, 8 6 48, 16 का तो है ही, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 48। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है। अब आप देख पा रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 12, 13 और 24 है। हमने हमेशा वही मेथड पढ़ा है, डिवाइड वाला है ना, इस मेथड को हमने अपनाया ही नहीं है, यूज़ ही नहीं किया, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट टाइम। लेकिन आप एक बार समझ जाओगे इसका मतलब, तो आपको वो करने में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा ऐसे नहीं समझ आ रहा है, नया मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो आप जो मेथड है उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। अब देखो हाईएस्ट कितना है 24 है, कितना है यहाँ पे 24 है, 24 है 24 है, 4 से करेंगे तो हो जाएगा, 8 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 12 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 13 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। क्या है ये हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल नहीं लेना है, डायरेक्ट में हम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया हो। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो हमें देखना है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस ज़्यादा हो तो जैसा हमारा मेथड पहले है वैसे ही कर देंगे। 325 से हम डिवाइड कर देंगे 770 को, तो किस पे चला जाएगा, 3 से करेंगे तो हमारा 6 और ज़्यादा चला जाएगा, 3 से करते एक बार, 325 को हम 3 से करके देखते हैं, 3 5 15, 1 3 2 4 1 7 और 3 3 9, ज़्यादा चला गया, 3 3 9 तो ज़्यादा जाएगा ना, 2 से करते हैं तो 2 5 10, 1 बचेगा, 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी 6, 650। ठीक है, 50 ये और 70 ये, 130 जीरो और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 और ये 120 आ गया, यहाँ पे आ गए 325। अब देखो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 4 और 240, या 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 8, 85, 120 से डिवाइड कर देते हैं, 8 दूनी 16, ज़्यादा चला जाएगा 1 पे तो 85 आ जाएगा और 85 आएगा तो 5, यहाँ पे 11 और 3, ठीक है, कितना आ गया 85। अब कितने पे जाएगा 1 पे, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चला गया ना, 0 और कितना आ गया 5, 50, 35, ऐसे कैसे हो सकता है 50 आ जाए, एक सेकेंड मिस्टेक कर दी कुछ हमने ना, 35 दूनी 70 कितना होता है 35 दूनी 70, तो हम यहाँ पे 2 पे भेजेंगे इसको तो कितना आएगा 70, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 35, तो 15 दूनी 30, तो 5 आएगा इसका वो क्या बोलते हैं एचसीएफ, कितना आ जाएगा 5, एचसीएफ क्या आएगा इसका 5 आ जाएगा। आपको ये वाला मेथड तब यूज़ करना है जब उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो। ऑप्शन हो ना तो एक चीज़ देखना, अगर इसका ऑप्शन दे रखा हो तो ऑप्शन में आपको देखना है जो एचसीएफ होता है वो स्मॉल नंबर होता है, दोनों में क्या होता है कॉमन होता है। अब ये जो 5 है ना 5, ये जो 5 है 325 को भी डिवाइड करेगा, 750 को भी करेगा। एलसीएम क्या होता है, उनसे नंबर से एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ क्या है डिवाइड करता है, तो 5 से ही दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो आप जो ऑप्शन है उससे भी जा सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका समझ आ गया। नेक्स्ट देखो 16, 24 और 36, 16, 24 और 36 इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, 4 यहाँ से 4 यहाँ से 8 हो गया और यहाँ पे भी कितना आ गया 8, तो क्या 8 आंसर हो जाएगा, चेक करते हैं। 8 ये जो एचसीएफ है इससे ये सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 की टेबल में 36 नहीं आता है, इसका मतलब 8 नहीं होगा, तो 8 के हमने क्या लेना है फैक्टर, क्या लेना है फैक्टर। ये है डिफरेंस मल्टीपल और फैक्टर में और एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो क्या लेंगे फैक्टर, फैक्टर लेंगे तो 4, तो 4 चौक 16, 4 6 24 और 4 नेम 36, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, नेक्स्ट देखो 72 है, 90 है और यहाँ पे 99 है। अब इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 9 से है। अब देखो 9 से ही सभी डिवाइड होते हैं, तो देखो 9 8 72, 9 से 90 और 9 से 99, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 9।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस 30 का हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 15 का हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा का हो जाएगा। यहाँ पे कितने का है डिफरेंस? 6 का है। कितने का है? 6। अब देखना है जो 6 है वो सभी को डिवाइड कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 75 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 75। तो 6 की हम मल्टीपल ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? जो 3 है इससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा? 3। आई होप आपको ये मेथड समझ आ रहा हो। समझ आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना मेथड है उसके। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है? HCF। जब भी आपको P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन मिले और HCF निकालना है तो जो ऊपर है न्यूमिनेटर है उसका तो हम निकालेंगे HCF और LCM निकालेंगे नीचे। इसका मतलब 7, 14 और 7 का निकालना हमें HCF और LCM निकालना है 9, 15 और 10। जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। देखो 7, 14 और 7 सभी में 7 है, 7 जो नंबर है वो सभी को डिवाइड कर रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कितना है? 15 है। 15 है, 9 की टेबल में नहीं आता, तो 15 दूनी 30। अब 30 देखना है क्या सभी को डिवाइड कर पा रहा है? 15 दूनी 30। तो यहाँ पे 10 है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 या 30। 30 जो है 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 15 3 45, 45 फिर 10 से नहीं होगा, 15 चौके 60, 9 से नहीं होगा और 15 चौके 60, 15 5 75, 10 से नहीं होगा, 15 छिक्के 90, 90 हो गया। तो जो 90 है वो सभी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो HCF है वो कितना? LCM क्या होगा? LCM कितना आ जाएगा? 90। तो 7/90 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, P/Q की फॉर्म में मिले तो आपको यहाँ देखना है HCF पूछा है या LCM। HCF पूछता है तो जो ऊपर टर्म है, न्यूमिनेटर जो है, अंश जो है, उसका हमें वही निकालना है जो वो पूछे और नीचे वाली टर्म का अपोजिट निकाल देना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में LCM होगा। देखो LCM निकालना है तो जो ऊपर टर्म है LCM में क्या निकालना है? 1, 2, 5 और 4 का क्या निकालना है? LCM निकालना है। और HCF किसका निकालना है हमें? यहाँ पे 3, 9, 6 और 27 का। अब देखो यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 2 इसमें से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20। अब यहाँ पे देखो क्या निकालना है? HCF। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अब 3 जो नंबर है ये सभी को डिवाइड करने वाला, 3 को भी कर देगा, 9 को भी कर देगा, 6 को भी, 27। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 20/3 आंसर आ जाएगा। कितना आसान है अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, समझने के लिए भी तो सामने वाला एक्टिव होना चाहिए ना, तभी समझ आता है, वरना समझ नहीं आता। अब देखो 6/11 सॉरी, अब देखो नेक्स्ट है 611 और 1363 का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम मतलब इसमें सबसे छोटा रूप लिखना है, इनमें जो चीज़ कॉमन है उसको कैंसिल आउट करना है। तो कॉमन को हम ऐसे रैंडमली कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमें इसका HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? HCF। तो HCF निकालेंगे तो हमारा जो पुराना मेथड है उसी से निकालना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा का है। वो कम डिफरेंस वाले पे लागू होता है, ज़्यादा डिफरेंस वाले पे नहीं होगा। अब देखो 616 है और इसको 1363 से करना है, तो 2 पे चला जाएगा, 2, 2 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब कितना आ गया? 611। माइनस तो ठीक किया है ना। अब 2 पे करेंगे तो 3 पे, 4 पे, 5 पे, 5 पे करेंगे तो 5 7 ज़्यादा चला जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 बचेगा और 4 4 1 5। अब देखो या 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 या 10 या 4। अब कितना आ गया? 441। 3 से देखो, 3 7 21, 2, 3 चौके 12 2 14। तो यहाँ पे जो HCF है वो कितना आ गया? 47। HCF कितना आ गया? 47। अब 611 को डिवाइड करना है 47 से और 1363 को भी डिवाइड करना है 47 से। अब डिवाइड करके देखो, ठीक है, 611 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 47 से। तो यहाँ पे 2 पे चला जाएगा, 8 2 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा तो 47 और 11, 11 में से 4 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 5 1 14 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 7 से कर देते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 7 21 और 3 चौक 12,
3 7 21, एक आएगा और 2 बचेगा, 3 चौक 12 तो 14, ठीक है। कितना आ गया, हम काटेंगे तो इसको 13, और इसको देखो 1363 को और कर लो 47 से, ठीक है। तो 7 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 पे देखो, 3 पे कितना आ जाएगा, 7 3 21, 2 3 चौके 12 और 2 14, ज़्यादा चला गया तो ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 पे देखो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 12 और 2 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 बचेगा, देखो उल्टा कर देते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में मैं गलत कर रही हूँ। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना आएगा, 9। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ऊपर से कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे कितना है 2। अब देखो 9 9 7 63, हाँ 9 पे चला जाएगा, 9 7 63, 3 9 9 चौक 36 और 6 36 और 6 42, ठीक है। कितने पे जाएगा, 29 पे। यहाँ पे जो सरलतम रूप है वो आ जाएगा 13/29। आपको भी ऐसे ही सोल्व करना होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे आते हैं मेन जो क्वेश्चन है वो हो, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बट उनमें मैंने ऑप्शन नहीं लिए थे, बट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 संख्याएं दे रखी है 1 2 और 3 रेशियो में। अब इनका HCF कितना दे रखा है, 12, तो संख्याएं याद करनी है। जबकि आपको HCF दे रखा है और संख्याएं रेशियो में दे रखी है तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 12 12 दूनी 24 और 12 36। देखो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात XY है, HCF कितना दे रखा है, जड़ है, तो LCM पूछा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा LCM पूछा है, उसमें संख्याएं पूछी थी, इसमें हमारा LCM पूछा है। तो LCM निकालेंगे तो देखो ये जड़ है ना, तो X है, एक Y है और एक जड़ है, तो ये हमारा तीनों ही क्या हो जाएंगे, LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सी हो जाएगा। कैसे, एक बार ध्यान दो, अगर हम इसको जड़ को मल्टीप्लाई करें तो ये X और Y तो होगा, इनके साथ जो जड़ है जो कॉमन है वो भी आ जाएगा। कॉमन आ गया तो इसका मतलब जो संख्याएं थी वो XY थी। तो LCM में क्या होता है, टोटल होता है ना, HCF में LCM में सारा कुछ आता है, जितना होता है वो सब कुछ आता है, तो XY Z आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है और HCF 6 है, तो LCM याद कीजिए। अब देखो 216 क्या है, गुणनफल है, और HCF कितना दे रखा है, 6 दे रखा है 2 संख्याओं का। तो 2 संख्याएं मान लो, एक हमारे पास A है और एक हमारे पास B है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 216 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, तो 6 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे 6 18, कितना बचेगा यहाँ पे 3 6 36। तो AB कितना आ जाएगा, AB हमारा कितना आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक बार देखो, उस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक आपने मेथड सुना होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है LCM HCF में, क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है LCM इंटू में HCF। नहीं भी याद तो आप इसको याद कर लेना, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है LCM और HCF पे। अब 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 216 दे रखा है, HCF 6 है, तो LCM आ जाएगा, सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बताई है ना। तो यही आंसर आ जाएगा। अब देख लो नेक्स्ट। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 में, तो LCM 84 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। क्या पूछिए आपसे, बड़ी संख्या पूछिए। तो एक हमने 3x मान लिया, एक हमने मान लिया 4x, इन दोनों का LCM लेना है। तो LCM कितना आ जाएगा, 12x। 12x किसके इक्वल है, 84 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 7 84, 7 आ गई। तो बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ा क्या है इसमें हमारा 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई ना 4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 चौके 28, क्या आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 संख्याओं का HCF 8 है, कौन सा उत्तर नहीं हो सकता। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है, 2 संख्याओं का HCF कितना है, 8 है, तो उत्तर नहीं हो सकता। मतलब 8 जो नंबर है वो सभी को डिवाइड करना चाहिए। तो 8 24, 8 दाई 80, 8 8 7 56, 8 6 48, इसमें जो ऑप्शन है वो सारे सही लिए, गलत वाला नहीं लिया गया। ओके, तो सारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का जो
HCF है वो 11 है और जो LCM है वो हमारा 1770 है। तो एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है हमारा HCF इंटू में LCM। आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, इस पर आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या कितनी दे रखी है 275, दूसरी संख्या हमसे पूछी है तो उसको हम दूसरी ले लेते हैं, और HCF हमारा कितना है 11 और LCM 1700 है। कट कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 25 आ गया। अब 25 से इसको काट देते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 तिये 75, 2 बचे 25 तिये 75, 2 बचेगा 0 और 25 8 200। जो सेकंड नंबर की जो टर्म है वो आ जाएगी 803। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है और जो महत्तम समापवर्तक है वो 6 है, जो एलसीएफ है वो 105 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को नहीं पता होता और ये आ भी जाता है। क्या है व्युत्क्रमों का योग? इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलता है? आपका आ जाएगा योग अपोन में एलसीएम और एचसीएफ, ये होता है हमारे व्युत्क्रमों का योग। तो योग कितना है 36 है, एलसीएम कितना है 3 है, एचसीएफ कितना है 105 है। तो कट कर दो, कट करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15। तो कितना आ जाएगा 4/35। आंसर देखो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है। दो संख्याओं का एलसीएम अपने एचसीएफ का 12 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। तो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। तो एक संख्या 93, तो दूसरी संख्या पूछी है। फर्स्ट जो लाइन है वो देखो, हमारा एलसीएम है और हमारा एचसीएफ है। अब देखो इनमें रेशियो ले लो, जो एचसीएफ का 12 गुना है तो एचसीएफ को हम 1 ले ले तो एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 गुना हो गया ना। अब दोनों का योग कितना दे रखा है हमसे योग दे रखा है 403 दे रखा है। तो इन दोनों को भी योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 ए मान लो तो कितना आ गया 403। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 403/13, 13 से कर लो 13 39 और 13 एकम 13, कितना आ गया 31। अब आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछी है। तो पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल ले। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 × 13 और एचसीएफ हो जाएगा 13। तो दो संख्या है, मतलब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या इक्वल टू हो जाएगी एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ 12 × 13 इंटू में 13 है। एक संख्या 93 है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। अब इसको कट कर दो, देखो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो टर्म है वो 13 × 4 आ जाएगा। तो 4 तिये 12 और 4 एकम 4 एक 5, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड 31 है, उल्टा ले लिया ना हमने, ये 30 नहीं ये 31 है। क्या लेना है यहाँ पे 31, उल्टा ले लिया, 31 है ये, कितना है 31, ये भी कितना है 31। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर कितना आया था 31, तो 31 आएगा। तो ये 13 से 31 कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सारा मिस्टेक हो जाता है एक छोटी सी मिस्टेक से। तो 31 × 4, तो 4 और 4 तिये 12, 124। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितनी भी मैं टाइप ली है ना उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका फंसेगा ही फंसेगा। और एक क्वेश्चन तो आपको डिजिट के साथ मैं एज इट इज़ दिखाऊंगी। आप सोचोगे कि मैम झूठ बोलती है। मैंने आपका पीआरटी का जो मैथ कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सेम क्वेश्चन भी दिखेगा जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ कराऊंगी। तो अभी देखना आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। इनमें से एक संख्या 132 है। तो दूसरी संख्या याद कीजिए। 12 के गुणजों का एलसीएम मतलब गुणज कितना है 12 है। तो कितना दे रखा है 156 है एलसीएम। तो यहाँ पे गुणज है तो a × b कितना दे रखा हमसे 1056। किसका है ये
12 का, तो 12 का हम गुणज कर लिया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी से, कितना आ गया 1056। तो a इंटू बी कर लेते हैं, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा 1056 में 12, 4 से काट देंगे, 4 तिये 12, यहाँ पे काटेंगे 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 4 छिंग 24 और 4 छिंग 24, 3 से काट देते हैं, 3 अठे 24, 3 अठे 24, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 88। अब 88 आ गया। 88 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 132 आ जाए, तो 11 इंटू 8 कर देंगे। अगर इसको हम 11 या 8 में से काटेंगे तो 12 का गुणा जाना चाहिए, तो हम 132 है चेक करने के लिए, क्योंकि 12 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 88 आएगा। और भी कई हैं, 44 और 2 के करोगे तब भी कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, बट 11 8 है या नहीं वो हम चेक करके देखेंगे कि ये हमने सही लिया है नहीं लिया। कैसे कि 11 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आ रहा है 12, 12 का गुणा जा रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये तो हमारा सही है। अब हमें 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, इसको भी 12 से कर देंगे तो 132, एक संख्या 132 है, बिल्कुल सही आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई 12 अट्ठे 96, कितनी आ जाएगी 96, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 96 आ जाएगी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये, आप प्लीज़ इनको कर लीजिए, आप स्किप मत करना। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो एलसीएम याद कीजिए। सहभाज्य का मतलब है जो संख्या है उसमें कॉमन एक और जो नंबर है इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ वो खुद नंबर होगा, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो 117 है, 117 एक अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसका दूसरा जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 117 ही होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता कि हमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगी, आप 1 सेकंड में बता दोगे कि इसमें आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्या देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 123, 163, 218 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। शेष कितना बच रहा है 3, तो पहले जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस करो, यहाँ पे 3 माइनस करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा 120, यहाँ पे करोगे तो 160, यहाँ पे करोगे तो 215। ठीक है, अब इन सब का जहाँ पे भी आपको जिससे आ जाए, जिससे का मतलब आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, जहाँ पे भी आपको जिससे दिखा मिल जाए तो वहाँ पे आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो इनका सभी का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। कैसे वो आप देख सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से देखो जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो एचसीएफ है, तो 7 से देखो, 7 से कभी 5 डिवाइड होगा, हो सकता है 0 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, तो ओनली 5 ऐसा नंबर मिलेगा जिससे ये सारे डिवाइड होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इस वाले मेथड में क्या है, ऐसा नंबर जो इन सभी को डिवाइड करे, तो हमें कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 से करेंगे तो ये नंबर जो डिवाइड नहीं होगा, 160 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यहाँ पे करेंगे तो 5 तिये 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे करेंगे 5 चौके 20 और 5 तिये 15। अब इन तीनों में ये जो तीनों नंबर्स आए हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे का मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। 37, 58 और 290 को भाग देने पर प्रत्येक मतलब भाग देने पर शेषफल 2 और 3 और 5 बचता है। जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, पहले उसको माइनस कर लो। यहाँ पे माइनस करेंगे हम 2 और यहाँ पे माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमारे नंबर्स आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे 285 आ जाएगा। अभी मुझे तो इसका आंसर 5 ही दिख रहा है, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट 5 है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 5, है ना, काफ़ी इजी और शॉर्ट में, तो आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो पुराना मेथड है उससे भी जा सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे का मतलब आपको एचसीएफ ही निकालना है। भाग देने पर समान शेष बचता है, जो रिमाइंडर है वो इक्वल है। अगर रिमाइंडर इक्वल बचता है, समान बचता है, तो आपको एक दूसरे नंबर में से इनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड करो, देखो 751 में से 410 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3, तो एक नंबर तो 441 आ जाएगा। दूसरा कितना है
10 30 में से आप माइनस कर दो 751 को, यहाँ पे आ जाएगा 9, 12, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा 7, और यहाँ पे हमारा बचेगा यहाँ पे कितना 9, 9 में से जाएगा तो 2, तो कितना आ जाएगा 279। एक और टर्म आ जाएगी, 10 30 है, इसमें से 410 को और माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 620। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना होगा क्योंकि समान रिमाइंडर है तो एक दूसरी टर्म में से सभी को हमें माइनस करके लिखना होगा। अब देखो जिससे है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में आपको छोटा नंबर नहीं दिख रहा तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है ये तो ज़्यादा नंबर का होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, 341 और 289। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 तो यूनिट डिजिट है नहीं तो 2, चलो देखते हैं, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना है 3 13, 13 7 62, कितना बच रहा है हमारा 62 बच रहा है। 62 ऐसा नंबर नहीं है जो सभी को डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 है, 1 से तो 2 डिवाइड नहीं होता तो हो नहीं सकता, तो इसके हमें एचसीएफ है तो क्या लेंगे हम, फैक्टर लेंगे। तो फैक्टर लेंगे तो हम इसके टुकड़े कर देंगे तो 31 और 2 की मल्टीप्लाई भी कितनी हो जाएगी हमारी 62 हो जाएगी। क्या ये 31 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। अब आपको ऑप्शन में कितना दिख रहा है 31 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो, देखो 31 है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा, इसको करोगे तो भी हो जाएगा, और इसको करोगे तो भी हो जाएगा। सारे जो नंबर है वो 31 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। आई होप आपको ये मेथड पसंद आ रहा है, नहीं तो आपका पुराना मेथड तो जिंदाबाद है ही। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, अब क्या आ गया आपके लिए, जिसको, जिससे नहीं है, जिसको का मतलब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। सिर्फ एक वर्ड से आप पहचान कर सकते हो कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा एलसीएम, 4 6 9 27 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक बार कितना बचता है, 2 शेषफल बचता है। तो हमारा जो मेथड है वही करेंगे। अब देखो इसके लिए जो आपको ऑप्शन है वो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें देखो निकालेंगे तो बड़ा नंबर 45 है, तो 45 सभी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम जो पुराना मेथड है उसी से चलेंगे। 4 6 9 27 और कितना है 45। जब छोटे नंबर होते हैं तो आपको जो मेथड बताया है उससे कर लेना। अब इसको हम 2 से ही कर ले, 2 से तो नहीं 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, या 1 और यहाँ 5 ये आ जाएगा। फिर से हम 3 से करते हैं, 4 2 1 3 और 5। अब हम किससे कर दें इसको, 2 से भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 1 1 3 और 5। एक चीज़ देखो, जब भी आपका प्राइम नंबर आ जाए ना लास्ट में, तो उनको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। एक बार इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार 3 से, एक बार 5 से, तो इन दोनों को भी आप लिख लो। हमारे इधर कितने हैं, 3 इंटू 3 इंटू में 2, इधर है हमारा 2 इंटू 3 इंटू में 5। तो मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट क्या मेथड है, जब भी आपको 5 दिखे तो उसको इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारी मल्टीप्लाई थोड़ी आसान हो जाती है। देखो 2 और 2 4, 4 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब देखो 3 और 3 की 3 जो 3 है वो 3 टाइम है, तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 540। अब 540 आंसर नहीं हो गया, अब इसका आंसर आप ये मत कर देना, मिस्टेक हो जाएगी। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर को भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 542। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आई होगी। लास्ट में ऑप्शन पे जल्दी करने में मत कर देना, लास्ट एक बार क्वेश्चन पे भी नज़र मार लेना कि लास्ट में रिमाइंडर को ऐड करना तो नहीं बोल रखा उसने। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 542। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित होती हो। इसमें क्या है 5 जोड़ने पर, तो इसका मतलब इसमें है, जिससे तो नहीं है ना, तो इसमें है, तो आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकाल लो किसका, 24 का, 32 का, 36 का और यहाँ पे 54 का। हम पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 12 आ जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 24। अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 से करेंगे तो 16 ही आएगा, 3 अट्ठे 3 छिंग 18 और 3 निम
27, फिर 3 से कर देते हैं, 4 और 16, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब आप इसको 2 से कर सकते हो, 2 से करोगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। अब ये किससे जा सकता है, 2 से ही, तो 2 आएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब इनका मल्टीपल कर लो, क्योंकि 4 है, 4 को 4 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करो तो देखो 2 और 2 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 हो गए। 8 और 4 की मल्टीप्लाई करो, 8 चौक कितना हो गया, 32। 3 जो है आप देख रहे हो कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो 27 आ जाएगा। अब 32 और 27 की मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 3 सत्ते 21 और 1 क्या हो जाएगा, 22, 4 और 6, ठीक है। तो 4 और 6 और यहाँ पे 8 कितना आ रहा है हमारा, 864। अब इसमें क्या बोला है कि 5 जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो आप इसमें से 5 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आ जाएगा 859, 859। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ये से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एलसीएम निकालना आता है बहुत अच्छे से। लास्ट में इतने जोड़ने से बोला है, क्या बोला है, जोड़ने से, तो आपको क्या कर देना, माइनस। जब ये माइनस करने को बोले तो आपको इसमें प्लस कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब 13 का गुणांक है, अब जिससे तो नहीं है ना, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम निकालना है तो शॉर्ट में जो मैंने बताया था वो यूज़ करके देखो। 4, 6 और 8 का कितना हो जाएगा, 24। 5 प्राइम है और 7 प्राइम है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 5 से करोगे तो 20 आएगा और 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 14, इंटू में 7 कर दो तो 0, 7 चौक 28, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 2, 7 एकम 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। नौ 980 आ गया हमारे यहाँ पे। क्या हमने ठीक किया है, एक बार देखो। 4, 6, 8 का 24 आ जाएगा, 5 इंटू में 7 आ जाएगा, तो 5 के 20, 2, 5 दूनी 10 और 2 12। छोटी छोटी मिस्टेक्स प्रॉब्लम कर देती, पता नहीं मेरे से क्यों हो जाती है, जब मैं आपको समझाती हूँ वैसे नहीं होती। अब देखो 0, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा, 840। अब रिमाइंडर कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया, 842। अब 842 आंसर नहीं हुआ। 842 में क्या देखना आपको, 13 का ये क्या होना चाहिए, इसका गुणनफल होना चाहिए, इसका एक तरीके से मल्टीपल होना चाहिए। तो 13 का मल्टीपल ये नहीं है। तो पहले देखो 840 को ही देख लो, क्योंकि 2 तो ऐड कर रहे हैं हम, रिमाइंडर था ना, 2 ऐड करें, तो 840 देख लो। 840 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो देखो 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 छिक्के 6 से करेंगे, 3 अठे 3 छिंग 18, 1 बचेगा, 6 कम 6 1 7, ठीक था 78, ठीक है। अब 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, 6 और 0, 13 दूनी 26, 13 चौके कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 52, तो कितना बचेगा 8। रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, तो इसमें से अगर हम 8 माइनस कर दें तो 832 आ जाएगा। तो 832 ऐसा नंबर है जो 13 का क्या है, मल्टीपल है। तो आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक आपने जो रिमाइंडर है उस वाले यूज़ करना है जैसे हमने एचसीएफ निकाला था, ठीक है। तो 800 में इसको थोड़ा सा 832 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 842, ठीक है, के प्लस में क्या आना चाहिए हमारा, या 840 लिखो आप इसको, 840 इंटू में के प्लस 2 करे तो ये 13 से क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। इसलिए 13 का न्यूनतम गुणांक का मतलब ये है। फिर से बता रही हूँ, जो आपका एलसीएम है वो तो आपने यहाँ तक निकालना ही निकालना है, ठीक है। अगर इसमें आप 2 ऐड नहीं करते हो तो भी चलेगा। तो हमारा कितना था यहाँ पे 840 क्या आया है हमारा, एलसीएम में आया है। ये हमने क्या निकाला है, एलसीएम। अब हमने जो फर्स्ट लाइन है इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, 13 का ऐसा गुणांक होना चाहिए। तो 840 के प्लस में 2 अपॉन में 13, यहाँ पे जो के है ना इसकी ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो देखो 840 को हमने 13 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ रहा था 832 ऐसा नंबर हो जो 13 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो बच कितना गया, 8 के बचा था, प्लस में 2 अपॉन में कितना आ जाएगा
13। अब आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो ना, ब्रेक करके लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 13, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 8 के प्लस में 2 जो k है उसकी वैल्यू लेनी है। तो k की अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 लेते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 10 हो गया, 13 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 2 लेते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी लेते हैं 2 लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो गए हमारा 18, 13 से डिवाइड नहीं होता, तो k की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 8 3 24, 24 और 2 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 26, तो 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो पुट कर दे हम k की वैल्यू कितनी 3, तो कितना आ जाएगा 832, तो हमारा 13 से डिवाइड हो ही रहा है, तो 8 × 3 प्लस में 2 कर दे और ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 3 से जो k की वैल्यू है वो 3 आ गई, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है ना इसको 3 रख दो। यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो 840 इंटू में 3 प्लस 2 कर दो तो आंसर आएगा। तो देखो 0 आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, एक बचेगा, 3 8 24 और 1 25, प्लस में हम 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 25 22, तो 25 22 हमारा आंसर होगा। काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 का भी मल्टीपल दे रखा है, 12 का भी दे सकता है, 10 का भी दे सकता है, किसी का भी मल्टीपल दे सकता है, और आपको मेथड यही यूज़ करना होगा। इसी मेथड से कर पाओगे तो आसान होगा, वरना तो आपको पता है जो मेथड होते हैं वो हार्ड होते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले जो नंबर्स दे रखे हैं उनको आपको एलसीएम निकालना होगा। निकाल दिया एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद 13 का गुणांक पूछा है, जो एलसीएम है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। किसी नंबर से मतलब अल्फ़ाबेट से कर दो, टी से कर दो, पी से कर दो, क्यू से कर दो, किसी से भी कर दो, और रिमाइंडर क्या बचा रहा है वो 2 बचा रहा है, 2 ऐड कर दो, उसको 13 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये आसान तरीका है, जो ये मैंने बताया ना, ये ईजी करने के लिए बताया है। पहले 13 से जो HCF आया उसको डिवाइड करके देखो कि कंप्लीट कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो 13 से कंप्लीट हमारा डिवाइड हो रहा है 332। बचा क्या हमारा, रिमाइंडर 8 के बचा और रिमाइंडर हमारा 2 बचा। अब इन दोनों का खेल है जो बताएगा कि नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये शॉर्ट में किया तो हमने यहाँ पे 3 लिया है, तो हम देख रहे हैं कंप्लीट नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो ये नंबर है, ये जो हमारा बना है यहाँ पे 13 का मल्टी, यहाँ पे जो k की वैल्यू है ये 3 पुट कर दोगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, या आप कह सकते हो 13 का क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। जो हमारा आंसर आया है वो, यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4 5 6 15 और 25 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, बहुत बार आता है, बहुत बार। जब भी रिमाइंडर आपका 0 बचता है और जो नंबर है जिससे का मतलब HCF नहीं निकालना, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, इसने ये चीज़ बोली है पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और जो नंबर आए वो एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और जो आंसर है वो यही आता है, और वो देता इस तरीके से है, ये जो डिजिट है ना ये चेंज कर देता है और इसका आंसर 900 ही आएगा। 100% श्योर हूँ मैं इसके लिए। अब देखो यहाँ पे अब हम करते हैं इसको डिवाइड 2 से ही कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ 25 आएगा। अब हम इसको 5 से कर लेते हैं। 2 आएगा, 5 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। फिर हम इसको 3 से कर लेते हैं। 2 1 1 1 और 5। 2 और 5 क्या है, हमारे प्राइम नंबर है, तो इनके लिखेंगे हम। देखो 2 5 3 2 और 5। अब आपको पेयर बनाना है, पूर्ण वर्ग है तो पेयर बनाना होगा। अब यहाँ पे 2 का पेयर है, 5 का पेयर, किसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है, तो हमने 3 एक अपनी मर्जी से लगा दिया क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है। तो यहाँ पे देखो 2 2 की मल्टीप्लाई 4 और 5 5 की मल्टीप्लाई 25, 25 100 के 100 हो गया, और 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 9, तो कितना आ जाएगा आंसर 900। मैंने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 900। ये 99% तक इसका आंसर 900 ही आता है, और जो डिजिट है उनको चेंज कर देता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूछा है तो उसका कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए। अब 900 किसका है, 30 का है, क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 घंटियाँ 3 4 5 के अंतराल पर बजती है तो 5 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। 5 घंटे के बाद पूछिए, इतने अंतराल में 4 घंटियाँ बजती है तो इनका एलसीएम ले लो।
3, 4, 5 और 8। अब देखो, अब इन तीनों का जब एलसीएम की बात करें तो हमारा कितना आ रहा है 24। ठीक है, तीनों से 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी। 5 से और कर दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12। कितना आ गया एलसीएम 120। 120 क्या है, ये हमारे घंटे हैं, इनको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 120 मिनट थी तो 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे आ गए। 5 घंटे के बाद बच गई तो 5 घंटे को हम यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 150। 150 आएगा। आंसर 150 है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार जो घंटी है वो बज चुकी है। 4 घंटियाँ इतने अंतराल पर बजती है मतलब एक बार बज चुकी है। अब 5 घंटे के बाद पूछा है कि कितनी बार बजेगी, तो इसमें एक और ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 151। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें माइनर मिस्टेक होती है जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसी वजह से मैं आपको बार बार चिल्ला के समझा रही हूँ कि आपको ऐसे सोल्व करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 क्वेश्चन मायने रखते हैं इस चैप्टर से। 2 के 3 हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो गए। ओके, नेक्स्ट। 3 टोकरियाँ 403 लीटर और 434 लीटर और 465 लीटर के हैं। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को सही मात्रा में मापा जाए? जिससे मतलब एक ऐसा पात्र लेना है आपको कि तीनों को हम इक्वल नाप सके। इसका मतलब तीनों में कॉमन लेना है। इक्वल नाप सके मतलब तीनों में क्या लेना है, कॉमन लेना। तो देखो 403 है और 434 है और 465 है। कॉमन का मतलब आपको निकालना है एचसीएफ, एलसीएम नहीं, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो कॉमन होगा, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो तीनों को डिवाइड कर दे। कॉमन का मतलब यही होता है ना, तीनों को डिवाइड कर दे, या हम कह सकते हैं जो तीनों के अंदर आए वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन होगा। तो इनमें देखो, अब अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 31 का है। इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का है, 1 और 3, 31 का है। तो इसका मतलब जो एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। एचसीएफ कितना हो जाएगा 31। तो आंसर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन है आपके सामने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पीआरटी जो मैथ है उसमें पूछा गया है 2023 का पेपर। 2023 का पेपर मैंने कल ही कराया है, आप उसको एक बार चेक कर लेना। अगर आप करोगे तो सेम लैंग्वेज में मिलेगा, सेम टाइप मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे जो डिजिट है उनका डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइल की संख्या याद कीजिए। वर्गाकार टाइल की संख्या याद की, इसका मतलब जो खेत है उसका एरिया पता होना चाहिए, साथ में जो वर्गाकार टाइल है उसकी हमें साइड पता होना चाहिए। साइड पता होगी तभी तो हम एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 284 और 248 है, इन दोनों का क्या निकलेगा, यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36। बट इसका आंसर 36 नहीं होगा। क्यों? एचसीएफ 36 नहीं होगा क्योंकि 36 ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 36 के हमने क्या लेने होंगे यहाँ पे, फैक्टर। 36 के फैक्टर करेंगे तो 4 नहीं 36 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 4 है, 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा आराम से। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारी साइड आ गई, किसकी, वर्गाकार टाइल की। अब हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन में हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है 284 और 248 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इंटू में 4। तो 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 71 और 72। तो यूनिट डिजिट से करेंगे तो 2 के आंसर ये हो गया। तो इसका मतलब ये 2 तो होंगे नहीं। तो 71 को कर देंगे हम 62 से, तो कितना आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, 6, 6 सत्ते 42। तो 2, 0, 4 और 4 कितना आ जाएगा 44, 0, 2। कितना आएगा एक संख्या 4402। जो वर्गाकार टाइल है उनकी संख्या आ जाएगी 4402।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे उठाए जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी जो क्वेश्चन है ये भी आप यूँ कहोगे कि मैम बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल डिजिट के साथ पूछा गया है पीआरटी मैथ में। मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन बता रही हूँ कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन थे। एक तो ये क्वेश्चन था पीआरटी 2023 में, डिजिट चेंज थी इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सब कुछ सेम था। तो देखो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, फर्श पर बिछने के लिए कम से कम वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। कम से कम, ये सॉरी एक मिस्टेक होगी मेरे से, क्वेश्चन जो था वो ये था, है ना, क्वेश्चन हमारा यही था। ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज है। क्या है, डिजिट चेंज है। तो क्वेश्चन एक ही था, इन दोनों में से एक ही था। तो क्वेश्चन कौन सा था, ये था, ठीक है, जिसकी डिजिट भी सेम थी, तो ये था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1517 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये हमारा 902 हो जाएगा। अब इन दोनों का HCF निकालना है। HCF निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा था, 41। मुझे याद है कल कराया था मैंने ये। तो यहाँ पे 41 आ गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अपोन में एरिया कर देंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 1517 है, और यहाँ पे 902 है, अपोन में 41 इंटू में 41 कर देंगे। अब जहाँ तक मुझे याद है 41 को काट रहे थे तो यहाँ पे 35 आ रहा था, और यहाँ पे काट रहे थे हमारा कितना आ रहा था, 35 नहीं 37, 7 लास्ट में 7 है ना, तो 37 आ रहा था। यहाँ पे 7 है ना, तो 7 से जाएगा तो 37 आ रहा था, और यहाँ पे 22 आ रहा था। तो 7 दूनी 14, तो ऐसे करके ये 814 आंसर आ रहा था। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3rd है ना, ये आ रहा था। ओके, आज के हमारे यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने 28 क्वेश्चन कराए हैं, 28 से भी ज़्यादा कराए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पेज थे जो 2-3, उसमें तो 4-5 क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, आपके लिए पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सभी लेवल्स में काम आने वाले हैं। जो ट्रिक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, हार्ड नहीं है, बस आपके पास सोल्व करने का तरीका होना चाहिए। जो मैं तरीका बता रही हूँ उससे करोगे, उस मेथड से करोगे, उस ट्रिक से करोगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, इस वीडियो में इतने ही होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।